अस्सलाम वालेकुम क्लास 5 कैसे हैं आप। उम्मीद है आपने अपना फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम करेंगे अपना समर बैग का सेकंड यूनिट जो एक नज़्म है मकड़ा और मक्खी के नाम से। तो आप अपनी बुक्स ओपन करें। सबसे पहले हम करेंगे रीडिंग एक मकड़ा और मक्खी की। एक दिन किसी मक्खी से ये कहने लगा मकड़ा, इस राह से होता है गुज़र रोज़ तुम्हारा, लेकिन मेरी कुटिया की न जागी कभी किस्मत, भूले से कभी तुमने यहाँ पाँव न रखा। गैरों से न मिलिए तो कोई बात नहीं, अपनों से मगर चाहिए यूँ खिंच के न रहना। आओ जो मेरे घर में तो इज़्ज़त है ये मेरी, वो सामने सीढ़ी है जो मंजूर हो आना। मक्खी ने सुनी बात जो मकड़े की तो बोली, हज़रत किसी नादान को दीजिएगा ये धोखा, इस जाल में मक्खी कभी आने की नहीं है। जो आपकी सीढ़ी पे चढ़ा फिर नहीं उतरा। मकड़े ने कहा, वाह फरेबी मुझे समझे, तुम सा कोई नादान ज़माने में न होगा। मंजूर तुम्हारी मुझे खातिर थी वगरना, कुछ फ़ायदा अपना तो मेरा इसमें नहीं था। उड़ती हुई आई हो खुदा जाने कहाँ से, ठहरो जो मेरे घर में तो उसमें है बुरा क्या। इस घर में कई तुमको दिखाने की हैं चीज़ें, बाहर से नज़र आती है छोटी सी ये कुटिया। लटके हुए दरवाज़ों पे बारीक हैं पर्दे, दीवारों को आईनों से है मैंने सजाया। मेहमानों के आराम को हाजिर हैं बिछौने, हर शख्स को सामा ये मुयस्सर नहीं होता। मक्खी ने कहा, खैर ये सब ठीक है, लेकिन मैं आपके घर आऊँ ये उम्मीद ना रखना। इन नरम बिछौनों से खुदा मुझको बचाए, सो जाए कोई इन पे तो फिर उठ नहीं सकता। मकड़े ने कहा, दिल में सुनी बात जो उसकी, फांसूं इसे किस तरह ये कमबख्त है दाना। 100 काम खुशामद से निकलते हैं जहाँ में, देखो जिसे दुनिया में खुशामद का है बंदा। ये सोच के मक्खी से कहा उसने बड़ी भी, अल्लाह ने बख्शा है बड़ा आपको रुतबा। होती है उसे आपकी सूरत से मोहब्बत, हो जिसने कभी एक नज़र आपको देखा। आँखें हैं कि हीरे की चमकती हुई कनियाँ, सर आपका अल्लाह ने कलगी से सजाया। ये हुस्न, ये पोशाक, ये खूबी, ये सफाई, फिर उस पे क़यामत ये उड़ते हुए गाना। मक्खी ने सुनी जब ये खुशामद तो पसीजी, बोली कि नहीं आपसे मुझको कोई खटका। इनकार की आदत को समझती हूँ बुरा मैं, सच ये है कि दिल तोड़ना अच्छा नहीं होता। ये बात कही और उड़ी अपनी जगह से, पास आई तो मकड़े ने उछलकर उसे पकड़ा। भूखा था कई रोज़ से अब हाथ जो आई, आराम से घर बैठ के मक्खी को उड़ाया। जी तो बच्चों ये थी आपकी रीडिंग और मकड़ा और मक्खी की स्टोरी थी कि किस तरह मकड़ा जो है मक्खी को फंसाता है, पहले उसे अपने घर आने की दावत देता है, लेकिन जब मक्खी नहीं मानती है तो फिर उसकी खुशामद यानी झूठी तारीफ़ करना शुरू कर देता है। और बहुत से लोग, यही बात इंसानों में भी है कि जब कोई काम निकलवाना होता है तो हम किसी की झूठी तारीफ़ कर देते हैं। जो वैसे बात नहीं मानता है, अपनी थोड़ी सी तारीफ़ सुन के बातों में आ जाता है तो फिर वो उस अगले बंदे का कहना मान लेता है। और ऐसा ही मक्खी के साथ हुआ। मक्खी भी खुशामद में आ गई, मकड़े की झूठी बातों में आ गई और एंड पे उसका क्या हाल हुआ कि अपनी जान से हाथ धो बैठी। अब करेंगे हम इसका नोटबुक का काम। सरगर्मी लिखेंगे, मुश्किल अल्फाज लिखेंगे, किस्मत, गैरों, मंजूर, बारीक, आइनों, नर्म बिछौनों, कमबख्त, कलगी।
پھر اگلے صفحے پر آپ سرگرمی لکھیں گے الفاظ معنی۔ پسیجنا، پسیجنا یعنی ترس کھانا، رحم آ جانا کسی پر۔ خوشامد جھوٹی تعریف کو کہتے ہیں۔ فریبی دھوکہ دینے والا۔ کٹیا جھونپڑی۔ کلگی پرندوں کے سر کا تاج۔ کنیاں ہیرے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے انہیں کہتے ہیں۔ کھٹکا ڈر، میسر دستیاب۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر آپ لکھیں گے سرگرمی سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، پہلے شعر میں مکڑا مکھی سے کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا، اس شعر میں مکڑا مکھی سے کہہ رہا ہے کہ تم روزانہ میرے گھر کے سامنے سے گزرتی ہو لیکن کبھی میرے گھر نہیں آتی ہو۔ سوال نمبر 2 لکھیں گے مکڑے نے اپنے گھر کے بارے میں کیا کہا؟ مکڑے نے کہا، اگرچہ میرا گھر چھوٹا ہے لیکن اس میں مہمانوں کے لیے نرم بستر اور آئینے موجود ہیں۔ سوال نمبر 3، مکڑے نے مکھی کی تعریف میں کیا کیا باتیں کی؟ تو مکڑے نے کہا کہ تمہارا چہرہ بہت خوبصورت ہے، تمہاری آنکھیں ہیرے کی طرح چمکتی ہیں۔ سوال نمبر 4 لکھیں گے اگر آپ مکھی کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اس کا جواب لکھیں گے، اگر ہم مکھی کی جگہ ہوتے تو مکڑے کی جھوٹی باتوں یا جھوٹی خوشامد میں کبھی نہ آتے۔ تو بیٹا آپ کا یہ تھا سیکنڈ یونٹ۔ آپ نے یہ اپنے سمر پیک پر بھی کرنا ہے اور اپنی نیٹ نوٹ بک پر بھی کرنا ہے، اور کام بالکل ویسے کرنا ہے جیسے آپ کو کلاس میں کروایا جاتا ہے۔ رائٹنگ بہت اچھی ہو، نیٹ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔